अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म में मेसोमेरिक इफेक्ट, ओके, एम इफेक्ट, मेसोमेरिक प्रभाव, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? सबसे पहली चीज, आपको कैसे पता चलेगा कि ऑर्गेनिक के किसी गिवन कंपाउंड में मेसोमेरिक है या नहीं है? बोलो क्लियर? तो इसकी 3 कंडीशन है। क्लियर? ओके, मैंने कहा शर्तें हैं। उन 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन मिल जाए तो वहां मेसोमेरिक होगा, और तीनों में से एक भी कंडीशन नहीं है तो कभी मेसोमेरिक सपने में भी मत सोचना। बोलो क्लियर? मेरे कहने का मतलब है 3 कंडीशन है, उनमें से कोई एक कंडीशन मिलनी चाहिए। कंडीशन नंबर 1, मिनिमम 2 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पे हो। क्लियर? पहली कंडीशन क्या है? मैंने कहा मिनिमम, ओके, मैंने कहा आपको कम से कम, मैंने कहा 2 द्विबंध। क्लियर? ओके, द्विबंध यानी डबल बॉन्ड संयुग्मी स्थिति। क्लियर? ओके, मैंने कहा पर हो। संयुग्मी स्थिति कॉन्जुगेट पोजीशन का मतलब होता है एक छोड़कर एक। क्लियर? मैंने कहा आपको मिनिमम, ओके, 2, ओके, डबल बॉन्ड, ओके, इन मैंने कहा कॉन्जुगेट, इन मैंने कहा कॉन्जुगेट पोजीशन। ने केवल मैं आपको शर्त लिखाऊंगा, एक एक शर्त को अच्छे से समझाऊंगा, तभी तो आप चेक कर पाओगे। जैसे मैंने कहा आपको, बोलो क्लियर, क्या इसमें मेसोमेरिक है? हम कहेंगे नहीं। जब डबल बॉन्ड ही एक है तो बोलो आपसे मैं कहूँ नहीं होगा। क्या बोलो मैंने कहा ओके इसमें मेसोमेरिक है? मैं कहूँगा इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 होने से क्या होता है? कॉन्जुगेट नहीं है। मैंने कहा आपको क्या इसमें मेसोमेरिक है? मैं कहूँगा है, क्योंकि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। पहली कंडीशन समझ में आई? ओके, मैंने कहा आपको क्या इसमें मेसोमेरिक है? आपको कि सर है, हम तो 2 चाह रहे थे, यहाँ तो 2 से ज्यादा है। कॉन्जुगेट, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। बात समझ में आए? बोलो ओके। मैंने कहा आपको यहां पर समझना, ओके, तो पहली कंडीशन समझ में आ गई? बोलो आपको। अच्छा, नंबर 2 कंडीशन। क्लियर? ओके, मैंने कहा कम से कम एक द्विबंध। क्लियर? ओके, डबल बॉन्ड, एंड इस बार क्या बता रहा हूं? एक डबल बॉन्ड, एंड मैंने कहा आपको, बोलो एंड, बोलो लॉन पेयर युक्त, मैंने कहा समूह। क्लियर? ओके, संयुग्मी, बोलो स्थिति। क्लियर? ओके, पर हो। क्या बोला मैंने? बोलो दूसरी कंडीशन क्या? मिनिमम। क्लियर? ओके, मैंने कहा 1 डबल बॉन्ड एंड लॉन पेयर कंटेनिंग ग्रुप इन, मैंने कहा बोलो कॉन्जुगेट पोजीशन। बोलो क्लियर? ओके, चलो चेक करते हैं। मैंने कहा आपको क्या ये मेसोमेरिक शो करेगा? अभी नोट नहीं करना, इधर ध्यान देना। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लॉन पेयर, बिल्कुल करेगा। क्लियर? ओके, मैंने कहा आपको बोलो क्या ये, बोलो क्या ये शो करेगा? मैंने कहा नहीं करेगा। इसका मतलब हुआ कि एक डबल बॉन्ड एक लॉन पेयर वाला होने से मतलब नहीं है, कॉन्जुगेट होना चाहिए। बोलो क्लियर? ओके, मैंने कहा आपको क्या ये करेगा? आपको सर खुशी खुशी। बोलो क्लियर? और कोई दिक्कत नहीं। बोलो क्लियर? ओके, तो मैंने कहा फिर मुझे एक बात बताना, क्या
क्या ये मीजोमेरिक शो करेगा? आपको सर बिल्कुल करेगा। बोलो क्लियर, क्या ये शो करेगा? आपको कि सर बिल्कुल करेगा। बोलो क्लियर। ओके, क्या ये मीजोमेरिक शो करेगा? बोलो, आपसे मैं कहूँ, समझ के बोलो। और मुझे तो एक डबल बॉन्ड और एक लॉन पेयर कॉन्जुगेट पोजीशन में होना चाहिए। बोलो क्लियर, बात समझ में आए? अब अगर ये वाले करेंगे तो इनकी मीजोमेरिक स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाएगी, तो वो मैं यहीं पर बता रहा हूं। मैंने कहा मीजोमेरिक स्ट्रक्चर, क्लियर। ओके, मैंने कहा मीजोमेरिक संरचना। ओके, ध्यान से समझना। मेरे कहने का मतलब, इन दिस केस जब हम मीजोमेरिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऑलवेज लॉन पेयर को मूव ऑन कराना है डबल बॉन्ड की। और बोलो, क्या बोला मैंने? लॉन पेयर को किधर मूव ऑन कराना है? डबल बॉन्ड की ओर। क्लियर। ओके, बोलो लॉन पेयर को मैंने कहा द्विबंध, क्लियर, की और ले जाना है। क्लियर। ओके, मैंने कहा लॉन पेयर, बोलो मूव ऑन। बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर ओके टूवर्ड, मैंने कहा डबल, ओके डबल बॉन्ड, शॉर्ट में लिख दूं। ओके, चलो बना के देखते हैं। नंबर 1, सपोज दैट मुझे ये मिला CH2 डबल बॉन्ड CH मुझे इसकी मीजोमेरिक स्ट्रक्चर बनानी है। सिंपल सी बात है, ये इधर, ये इधर। बोलो क्लियर। ओके, मैंने कहा ओके। बोलो ओके। बोलो वापस क्या होगा? ये इधर, ये इधर। पहले बताओ, ये खेल चलता ही रहेगा। बात समझ में आई? बोलो, तो ये किसकी मीजोमेरिक स्ट्रक्चर हुई? बोलो इसकी हुई। क्लियर। अच्छा, अगर यही ऐसा होता, क्लियर, ओके, मैंने कहा, अभी बताया मैंने कि ये मीजोमेरिक शो करेगा। बताओ इसकी मैं स्ट्रक्चर बनाऊं मीजोमेरिक, तो मैंने कहा लॉन पेयर इधर, ओके ये इधर। बस शुरुआत कैसे करनी है वो ही तो मुझे पता होना चाहिए, उसके बाद तो कहानी चलती ही रहेगी। बोलो क्लियर। ओके, बस मुझे शुरुआत कैसे करनी है वो पता होना चाहिए। क्लियर। ये इधर, ये इधर। क्लियर। ओके ओके, मैंने कहा बस शुरुआत ही तो होनी चाहिए, ये इधर। बोलो क्लियर। ओके, तो ये ऑल आर मीजोमेरिक स्ट्रक्चर। क्या फर्स्ट और लास्ट सेम है कि अलग है? बोलो गलत, अलग है। बोलो क्लियर। ओके, अरे अलग है ना, तो इसका मतलब ये आपकी 5 क्या बनी? मीजोमेरिक स्ट्रक्चर। बोलो क्लियर। आपको एज सच कभी बनाना नहीं पड़ेगा, बट मैं अभी जब एप्लीकेशन की बात करूंगा तो मैं आपसे कहूंगा कि इन केस ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मीजोमेरिक स्ट्रक्चर। बोलो क्लियर। आज मुझे कोई कहे इसमें और इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो मैं इसको कहूंगा। क्यों कहूंगा बताओ? क्योंकि इसमें मीजोमेरिक स्ट्रक्चर ज़्यादा है। तो किसकी स्ट्रक्चर ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, बिना बनाए एहसास के होगा, जब पहले एहसास कर रखा होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? बोलो आपको। ओके, अच्छा, आ जाते कंडीशन नंबर 3। क्लियर। ओके, कंडीशन नंबर 3 क्या बता रहा हूँ? कम से कम, क्लियर, एक डबल बॉन्ड और मैंने कहा आपको यहाँ पर कार्ब केटाइन। क्लियर। ओके, कार्ब केटाइन। क्लियर। ओके, मैंने कहा क्या हो? संयुग्मी स्थिति। क्लियर। ओके, संयुग्मी स्थिति। ओके, मैंने कहा पर हो। ओके, क्या लिखा मैंने? मिनिमम 1 डबल बॉन्ड एंड, बोलो कार्ब केटाइन इन, मैंने कहा बोलो कॉन्जुगेट, ओके पोजीशन। क्लियर। चलो चेक करते हैं। मैंने कहा यहाँ पर बोलो CH2 डबल बॉन्ड, ये बताओ ये शो करेगा कि नहीं करेगा? बोलो 100% करेगा। कंडीशन मिल रही है मुझे। बोलो, और अगर इस केस में जब हम स्ट्रक्चर बनानी है तो डबल बॉन्ड मूव ऑन कार्ब केटाइन। बोलो क्लियर। पहले बताओ ये हो गया, और बोलो इसका भाई बंधु ये हो गया,
पहले बताओ ये सब शो करेंगे नहीं करेंगे? और इन दिस केस अगर मुझे स्ट्रक्चर बनानी होगी तो डबल बॉन्ड, मैंने कहा मूव ऑन। ओके, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? टूवर्ड, टू, मैंने कहा टूवर्ड, बोलो कार्ब कैटाइन। क्लियर? ओके, कार्ब कैटाइन। क्लियर? ओके, मैंने कहा द्विबंध, द्विबंध, द्विबंध को मैंने कहा आपको कार्ब कैटाइन, क्लियर, ओके, की और मैंने कहा ले जाते हैं। चलो बना के बताता हूँ। इधर देखो, यहाँ पर मैंने कहा सपोजेड ये CH2 डबल बॉन्ड और CH2 प्लस, ओके, स्ट्रक्चर बनाऊंगा। क्लियर? ये इधर जाएगा, अरे ये इधर जाएगा तो इधर बोलो प्लस, और मैंने कहा इधर डबल बॉन्ड। बताओ खेल चलता ही रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे हाँ या ना? मेरी बात समझ में आई? तो ये क्या बनी? मीजोमेरिक स्ट्रक्चर। बोलो क्लियर? बात समझ में आई? तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि मीजोमेरिक कैसे पहचानते हैं। बोलो क्लियर? ओके, तो अभी मैंने जब कल आपको एग्जाम्पल्स कराए तो मैंने एग्जाम्पल ही ऐसे लिए जिनमें प्योर आई इफेक्ट हो। बोलो क्लियर? क्योंकि अब मैंने पढ़ा ही नहीं। बोलो आपको, बोलो क्लियर? ओके, अब आपको मैंने कहा कि मैंने आपको ये 3 कंडीशन बता दी, उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए? टाइप्स ऑफ, क्लियर, एम इफेक्ट। बोलो क्लियर? ओके, अगेन पहले मैं वही बता रहा हूँ जो किताबों में लिखा होता है, फिर वापस मैं 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिनसे क्वेश्चन सोल्व होंगे। बोलो क्लियर? ओके, तो आपको मैंने कहा थोड़ी तो आनी चाहिए। एम प्रभाव के प्रकार। ओके, बोलो क्या प्रकार होते हैं? एक मैंने कहा प्लस एम इफेक्ट, ओके, और एक मैंने कहा माइनस एम इफेक्ट। बोलो एकदम सिंपल। प्लस एम का मतलब हुआ जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने से दूर भेजेगा। बोलो क्लियर? तो अपने से दूर तो लॉन पेयर वाले भेजते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर इतना सा बोल दूँ, लॉन पेयर, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ कंटेनिंग ग्रुप, या लॉन पेयर, बोलो आपसे मैं कहूँ एडेड ग्रुप। क्लियर? ओके, जैसे मैंने कहा यहाँ पर, बोलो ये है, बोलो क्लियर, ओके, ये है, बोलो क्लियर, ओके, मैंने कहा ये है, ओके, बोलो मैंने कहा आपको क्लियर, यहाँ पर OR ये है, एटसेट्रा, ये सब के सब कैसे है? बोलो प्लस एम वाले। प्लस एम इनको क्यों बोला है? क्योंकि ये ग्रुप अपने से लॉन पेयर को दूर भेजेंगे तो खुद पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, इसलिए प्लस एम वाले कहा। क्लियर? माइनस एम वाले कौन होंगे? तो मैंने कहा डबल बॉन्ड, मैंने कहा बोलो कंटेनिंग ग्रुप। क्लियर? एडेड ग्रुप, जैसे मैंने कहा यहाँ पर, ओके, ये NO2। बोलो क्लियर? ओके, मैंने कहा आपको यहाँ पर, बोलो क्लियर, ये COH। क्लियर? ओके, मैंने कहा यहाँ पर ये CHO। पहले बताओ इन सब का क्या होगा? माइनस, क्योंकि इनके पास क्या है? मल्टीपल बॉन्ड है। बोलो क्लियर? ओके, तो आपको मैंने एम इफेक्ट की थ्योरी बताई। एक तो एम इफेक्ट की 3 कंडीशन और टाइप और उनके एग्जाम्पल। बोलो क्लियर? लेकिन इतना ध्यान रखने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। वो 5 ऐसे ब्रह्मास्त्र, वो 5 ऐसी बातें जिनको ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। नंबर 1, पहला पॉइंट क्या है बताऊं? वो 5 बातें। बोलो क्लियर? अभी तक जो मैंने 3 कंडीशन बताई और 2 टाइप बताए, टाइप के एग्जाम्पल बताए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बात समझ में आए? ओके, पहली कंडीशन क्या है? एम इफेक्ट, क्लियर, इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू आई इफेक्ट। बोलो क्लियर? ओके, मैंने कहा आपको एम इफेक्ट जो होता है वो आई इफेक्ट से क्या होता है? ज़्यादा पावरफुल होता है। क्लियर? लेकिन आपको ध्यान रखना है एक्सेप्ट, बोलो 2 ऐसे कंपाउंड है जिनका आई इफेक्ट एम इफेक्ट से ज़्यादा पावरफुल होता है। क्लियर? ओके, मैंने कहा आपको वो कौन है? तो एक फ्लोरोबेंजीन और एक क्लोरोबेंजीन। बोलो क्लियर? ये दोनों का क्या होता है? आई इफेक्ट एम इफेक्ट से ज़्यादा पावरफुल होता है। बोलो
बोलो क्लियर। इन दोनों का क्या होता है, आई इफेक्ट जो होता है वो एम इफेक्ट से ज़्यादा पावरफुल होता है। दिमाग में आता है ऐसा क्यों, क्लियर। तो आपको मैंने कहा रीज़न, क्लियर। ओके, तो इसका तो रीज़न मुझे साफ पता चल रहा है कि बोलो ये कौन है, हाई ईएन एटम है, बोलो क्लियर। तो ये हमेशा दुनिया में खींचना सीखा है, देना बहुत कम सीखा है, क्योंकि इसके पास खुद के पास क्या है, हाई ईएन है। और समझे, तो इसीलिए इसका क्या होता है, बोलो आपको मैंने कहा ड्यू टू हाई ईएन, क्लियर, ओके, ऑफ फ्लोरीन। बोलो आई इफेक्ट क्या होता है, बोलो क्लियर, ओके, एम इफेक्ट से क्या होता है, ज़्यादा पावरफुल। चलो इसका हमें समझ में आया। इसका क्यों है, इसका क्यों है, बोलो क्लियर, जबकि इससे तो ज़्यादा ये आपका बोलो OH है जो आपका आई रखता है इतना और एम रखता है इतना। बोलो बात समझ में। ये आई एम क्या कर रहा हूँ समझ में, आई का मतलब माइनस आई, एम का मतलब प्लस एम। प्लस एम क्यों, क्योंकि ओपर लॉन पेयर है। बोलो बात समझ में। और एम मोर पावरफुल है एज कंपेयर टू आई। मोर पावरफुल का मतलब हुआ, अगर मैं यहाँ पर पूछूं तो ये खींचता 10 है तो देता 100 है, इतना डिफरेंस होता आई और एम में। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जिसकी वजह से इसका आई एम से ज़्यादा पावरफुल हो गया। इसका तो मुझे समझ में आता है उच्च 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 विद्युत ऋणता, क्लियर, ओके, ऋणता। ओके, मैंने कहा के कारण कि पूरी केमिस्ट्री की दुनिया में सबसे हाईएस्ट ईएन किसकी होती है, फ्लोरीन की, 4 होती है जो सबसे हाईएस्ट है। तो इसका तो हमें समझ में आता है कि खींचेगा ज़्यादा देगा कम। इसका तो मुझे समझ में आता है कि बोलो खींचेगा ज़्यादा, ओके, देगा बहुत कम। और समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। ये जो मैं कर रहा हूँ साइन समझ रहे हो, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ आई और एम का साइन समझे, ओके। इसमें क्या हुआ, तो हुआ क्या, यहाँ पर देखो, बोलो आई तो इसका है ही है, बोलो क्लियर, ओके, कंपेरेटिवली उससे तो कम ही है, ये आई है। अब क्या होता है कि एम में क्या होता है, लोन पेयर का आना जाना होता है, डीलोकलाइजेशन होता है, बोलो क्लियर। तो अपन ने देखा ये क्लोरीन के अंदर आना जाना किससे होता है, 3p से, और यहाँ पर है कार्बन, कार्बन में क्या है 2p। तो होता क्या है कि हमेशा डीलोकलाइजेशन 2p और 3p इजीली होता है, यहाँ पर 3p से 2p में इजीली नहीं होगा। इसीलिए क्या होता है कि इसका बोलो आपका m जो होता है वो कम होता है। बोलो बात समझ में है। तो यहाँ पर इसमें अगर मैं रीज़न बोलूँगा तो रीज़न मेरा क्या होगा, आप कहोगे, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ नॉट, ओके, इजीली डी लो, मैंने कहा आपको यहाँ पर डी लोकलाइजेशन, ओके, ऑफ, मैंने कहा लॉन पेयर बिटवीन 3p एंड 2p। बोलो बात समझ में आए, बोलो। मैंने कहा इसका कारण क्या होगा, इसका कारण होगा, इसका कारण होगा, इसका कारण होगा कि 3p से 2p के मध्य, क्लियर, ओके, लॉन पेयर का विस्थानीकरण, बोलो आसानी से नहीं, क्लियर, आसानी से नहीं, क्लियर, ओके। डीलोकलाइजेशन को क्या बोलते हैं, विस्थानीकरण। बोलो बात समझ में आए, ओके। पहला स्पेशल नोट समझ में आया, मतलब आपको हमेशा इन सब का यूज मैं कल करूंगा एप्लीकेशन में, आज थोड़ी बता रहा हूँ, बोलो क्लियर, ओके। तो मेरे कहने का मतलब है, बोलो जब भी किसी एग्जाम्पल्स के अंदर क्लोरोबेंजीन आ जाए, अटेंशन, आई इफेक्ट मोर पावरफुल टू एम इफेक्ट। और समझे, बोलो क्लियर। अगर अटेंशन नहीं रखा तो गड़बड़ हो जाएगा, बोलो क्लियर, ओके। मैंने कहा नंबर 2, ओके, नंबर 2 दूसरा पॉइंट क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा स्टेबिलिटी, क्लियर, ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, यूज करेंगे पता चल जाएगा। जितना ज़्यादा मेसोमेरिक स्ट्रक्चर ज़्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बोलो आपको क्लियर, ओके। नंबर 3, मैंने कहा नंबर 3 क्या बता रहा हूँ कि एम इफेक्ट,
क्लियर, ओके। नॉट डिपेंड, नॉट डिपेंड मतलब आपसे मैं कह रहा हूँ नॉट डिपेंड ऑन, मैंने कहा डिस्टेंस, क्लियर, ओके। मतलब आपका एम प्रभाव दूरी से प्रभावित नहीं होता, एम प्रभाव दूरी से प्रभावित, क्लियर, इफेक्ट ऑन, मैंने कहा दूरी से प्रभावित नहीं होता है। मतलब क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान से समझना कि ये जैसे यहाँ पर ये जैसे OH ग्रुप है और यहाँ NO2 लगा हुआ ऑर्थो पर, बोलो क्लियर, और यहाँ पर मैंने कहा ये OH है और ये लगा हुआ है सपोजिट पैरा पर, क्लियर। तो बोलो आई इफेक्ट भले कम ज़्यादा लग सकता है लेकिन M तो बराबर 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 लगेगा। और समझे मेरे कहने का मतलब ना कम ना ज़्यादा, चाहे और तो हो या पैरा हो। मेरी बात समझ में है, ओके। यानी 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 एम इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे और तो हो या पैरा हो, इक्वल लगता है। तो मैंने कहा नहीं करता है, इसका मतलब क्या है, इक्वल, मैंने कहा 8 ऑर्थो, मैंने कहा ऑर्थो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। पहले बताओ ऑर्थो मेटा पैरा समझते हो नहीं समझते हो, बोलो। और हाँ या ना, कोई ग्रुप लगा हुआ उसके दोनों तरफ, ये ऑर्थो ये मेटा और ये पैरा, बोलो क्लियर, ओके। नंबर 4th पॉइंट क्या बता रहा हूं, NO2 में क्या, इसकी माइनस आई, क्लियर। साइन क्या कहता है, बोलो, ओके। अरे यूं खींच रहा हूं तो माइनस आई होगा ना। पहले बताओ प्लस है माइनस हम समझते हो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता तो माइनस है, और समझे, वो तो प्रिंटिंग मिस्टेक थी। साइन क्या लगाया समझ में आया, बोलो आपको। अरे हाया ना, मुझे प्लस है माइनस हमसे कोई लेना देना नहीं, खींचेगा कि देगा ये ध्यान रखना है, अपना काम हो जाएगा। मैं क्वेश्चंस कैसे कराऊंगा, समझ में आया बोलो आपको, ओके। बताओ समझ में आया बोलो आपको, ओके। ये क्या बोला मैंने, ऑर्थो तथा पैरा पर समान, क्लियर, ओके। कल एक एक चीज का यूज करूंगा मैंने कहा 4th पॉइंट 5 ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, 5 चौथा क्या है, एम इफेक्ट, ओके। मैंने कहा नॉट, मैंने कहा आपको यहाँ पर अप्लाइड एट मेटा पोजीशन, क्लियर, ओके। क्या लिखा मैंने, एम इफेक्ट, ओके। मैंने कहा मेटा, ओके। बोलो आपको मेटा स्थिति, ओके, पर नहीं, मैंने कहा लगता है, बोलो क्लियर, ओके। और लास्ट 5वां मेरा पॉइंट, इसका मतलब अगर कोई ग्रुप बेटा पर है तो बाकी कोई इफेक्ट लगा लो लेकिन एम इफेक्ट नहीं लगाना है, बोलो क्लियर, ओके। अब आपको मैंने कहा 5वां पॉइंट क्या है, इधर देखो, बोलो मीजोमेरिक, मैंने कहा आपको यहाँ पर, ओके, ऑलवेज, मैंने कहा रेजोनेंस, क्लियर, ओके। बोलो आपसे मैं कहूँ मीजोमेरिक हमेशा अनुनाद होता है, इसलिए हम जब तक 12th पढ़ते हैं तो हम हमेशा अनुनाद ही नाम सुनते हैं, क्लियर, ओके। मीजोमेरिक हमेशा क्या होता है, बोलो अनुनाद, लेकिन रेजोनेंस मैंने कहा मे बी या मे बी, बोलो आपसे मैं करूँ नॉट, क्लियर, ओके। मे बी या मे बी नॉट, मतलब समझ के हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसीलिए ऑर्गेनिक के अंदर हमेशा मीजोमेरिक नाम यूज करते हैं, रेजोनेंस नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, मैंने कहा इसका मतलब समझ के हो भी सकता है और नहीं भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज मैंने कहा आपको ये, तो यहाँ पर क्या है, मीजोमेरिक एम इफेक्ट है, ओके, और एम इफेक्ट है तो आर इफेक्ट तो वैसे ही होगा, ओके। लेकिन ये CO2 है, क्लियर, CO2 का मतलब ये, आज मैं आपसे कहूँ क्या एम इफेक्ट है क्या यहाँ पर, नहीं, क्योंकि एम इफेक्ट की तीनों में से एक भी कंडीशन नहीं है। मैंने कहा यहाँ पर एम इफेक्ट, बोलो नहीं है, लेकिन रेजोनेंस है, बोलो क्लियर। इनऑर्गेनिक में हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका मतलब हुआ कि अगर एम इफेक्ट है तो उसको रेजोनेंस कह सकते हैं, लेकिन रेजोनेंस को हमेशा एम इफेक्ट नहीं कह सकते। और ऑर्गेनिक की दुनिया में क्या चलता है, एम इफेक्ट चलता है, रेजोनेंस वर्ड जनरली यूज हम नहीं करते हैं। मेरी बात समझ में आए, और अगर किसी ने कर लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर मीजोमेरिक रेजोनेंस भी होता है। मेरी बात समझ में, आज मैं आपसे कहूँ कि फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, या मैं बोलूँ फिनोल की मीजोमेरिक स्ट्रक्चर बनाओ, बात एक ही है,
मेरी बात समझ में आए, लेकिन बेटर वर्ड मीजोमेरिक बैट, क्योंकि ऑर्गेनिक में मीजोमेरिक नाम चलता है। और समझे, बोलो क्लियर। तो आज मैंने मीजोमेरिक क्या होता है, उसके कैसे पहचानते हैं, उसके कितने टाइप है, उनके क्या एग्जाम्पल है, और 5 ब्रह्मास्त्र जिससे मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो ब्रह्मास्त्र कितने हो गए, 5 और 5 10। बोलो क्लियर। ओके, तो ये सब याद होने चाहिए, तो कल क्वेश्चन करने का मजा आएगा। बोलो क्लियर। ओके, तो आप यहाँ से ओके फोटो खींच लो होमवर्क का। समझ में आया, बोलो आपको। अगर ध्यान क्लास में रहा हो तो समझ में आएगा, वापस घर पे जाके पढ़ना पड़ेगा। बोलो ये टॉपिक ऐसा है जिसमें मैं सोच डेवलप करना चाहता हूँ। ओके, तो आप मेरे साथ वर्क करो, वापस पढ़ो, और जब भी पढ़ो शुरू से पढ़ो। बोलो क्लियर। पहले आई पढ़ो, फिर एम पढ़ो। बोलो क्लियर। ओके।